कि जब आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने सरेंडर करा, सरेंडर मोदी सरकार के शासन में नहीं हुआ, कांग्रेस के शासन में हुआ है। पीओके आपने देकर के सरेंडर करा है। चाइना को 38,000 किलोमीटर की एक्साइज चीन दिया है आपने, जो है 26/11 में 166 सिविलियन मरे, 18 पुलिसकर्मी मरे, 26 बाहर के जो फॉरेनर्स आते वो मरे। हमने युद्ध किया, तभी तो युद्ध विराम की स्थिति आई। आपने तो युद्ध ही नहीं किया। राहुल गांधी कब सीरियस होंगे? राहुल गांधी का बयान और पाकिस्तान के आजम का बयान, जो वहाँ के प्रधानमंत्री है, सेम रहता है। और हर एक जब भी बवाल आता है तो उन लोगों का सेम। ऐसा क्यों होता है? पानी रोकने से कुछ नहीं होगा। बोलने दीजिए भाई। क्यों नहीं होगा? पाकिस्तान का पानी रोकना गलत है, लेकिन हिंदुस्तानियों का खून बहना अच्छा है। बस ये बात है। चाहता हूँ विपक्षियों के लिए एक तो सेना के ऊपर सवाल उठाना बंद कर दे, क्योंकि इससे सेना का आत्मविश्वास कम होता है, हमारा जनता का आत्मविश्वास कम होता है, हमें पता ही चलता हम जीते नहीं। एक मैं भाटी जी के लिए कहना चाहूंगा, जीते हैं कि नहीं? बिल्कुल जीते सर, हमें पूरा भरोसा, अपनी आर्मी पर भरोसा, अपनी सरकार पे भरोसा है। भारत माता की जय। टेढ़ी दुम पकड़कर राहुल गांधी आज जो पाकिस्तान परस्ती स्टैंड लिया है, वो पूरे देश को पता है अपने वोट बैंक के लिए लिया है। क्या कांग्रेस का ये मानना है कि कांग्रेस का कोर वोट बैंक माइनॉरिटी इस देश के खिलाफ खड़ा है? गजब बेइज्जती। देखिए, पाकिस्तान में सेना ने सिंदूर के माध्यम से किया थंडर, तो राहुल गांधी को लगे सरेंडर, क्योंकि वो है देश का सबसे बड़ा ब्लंडर। इन्होंने 26/11 के बाद पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया। इन्होंने पुलवामा के बाद जो कहा कि पुलवामा भारत ने करवाया, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगे। कारगिल का विजय दिवस 5 वर्ष नहीं मनाया तो सेना का अपमान। 1948 में पीओके दिया किसने और कुत्ते की दुम टेढ़ी किसने करवाई भाई? 1971 में हमारी सेना ने जीत दिलवाई तो 93,000 सोल्जर छोड़ दिए और कुछ सामने लिया नहीं। 74 में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सरेंडर, 94 में यूएस के दबाव में न्यूक्लियर टेस्ट, 2004 से 14 के बीच बलूचिस्तान में हम का शामिल है, ये कहकर सरेंडर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला और ऑडियंस, और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय और एंटी हिंदू कहे जाने वाले विवेक श्रीवास्तव को। यह डिबेट दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर चल रही थी, जिसमें अजय उपाध्याय और विवेक श्रीवास्तव का कहना यह था कि मोदी ने ट्रंप के कहने से सीज फायर किया है और मोदी पाकिस्तान से डर गए हैं। इसी को लेकर दोस्तों पहले तो शहजाद पूनेवाला इन दोनों को काफ़ी तगड़े तरीके से धोते हैं और जो बची हुई कसर थी वो वहाँ की आई ऑडियंस पूरी कर देती है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में ऑडियंस ने भी इन दोनों को काफ़ी बुरी तरीके से बेइज्जत कर डाला है। दोस्तों वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 26/11 आपको मैं पहला रिएक्शन का मौका दे रहा हूं। 60 सेकंड का आपके पास वक्त है। 26/11 में कुछ नहीं करा और इस बार पीओके भी चाहते थे, यानी मोदी पर आपको भी भरोसा है कि लाएगा तो पीओके यही लाएगा। औरों के ख्यालात का लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। अपना भी गिरेबान झांक के देखिए। जिस तरह से पूरा देश का उत्साह चरम पर था, सभी लोग चाहते थे पीओके को आए, पाकिस्तान का जो कुत्ते का दुम है उसको कहीं ना कहीं सीधा किया जाए। सेना का उत्साह चरम पर, देश के आम जनमानस का उत्साह चरम पर। अचानक व्यक्ति, चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, हर व्यक्ति चाहता था कि पाकिस्तान को इस पर सबक सिखाया जाए। फिर ये कौन आया? भाजपाइयों का, मैं कहता हूं अंधभक्तों का पापा नहीं चाचा। और क्यों वो अंधभक्तों का चाचा जो है आकर के 13वीं बार बोला? अभी तक मोदी जी के जुबान से एक आवाज क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं बोल रहे कि ट्रंप तुम झूठे हो, तुम झूठ और मक्कारी कर रहे हो, हमारे देश के स्वाभिमान के साथ कहीं ना कहीं तुम ये गलत काम कर रहे हो। रुक, तेरे को बता देती। देखिए, पाकिस्तान में सेना ने सिंदूर के माध्यम से किया थंडर, तो राहुल गांधी को लगे सरेंडर, क्योंकि वो है देश का सबसे बड़ा ब्लंडर और वो है पाकिस्तान और मुनीर का बॉय वंडर। इसीलिए शशि थरूर ने उनका बयान सुनकर मचा दिया कांग्रेस में बवंडर, क्योंकि उनको भी पता है कि इस बात में कोई दम नहीं है अंदर। मैं आपको बताता हूं शशि थरूर ने क्या कहा। इनको डीजीएमओ पर भरोसा नहीं, एमईए पर भरोसा नहीं, चलिए छोड़ देते अपने नेता एसएमएस पर, शशि, मनीष और सलमान पर तो भरोसा कर दो, पर ये RRR की जो टिकड़ी है ना, रेवांत, रमेश और राहुल, ये पीपीपी पाकिस्तान परस्त पलटन की तरह लगातार बोल रही है और पहले से इनकी आदत है। भाई इन्होंने अभी 26/11 की बात की, अमीश जी 26/11 में तो इन्होंने हिंदुत्व को दोष दिया, आज तक दे रहे हैं, अभी तक नहीं माना है। इन्होंने 26/11 के बाद पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया। इन्होंने पुलवामा के बाद जो कहा कि पुलवामा भारत ने करवाया, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगे। कारगिल का विजय दिवस 5 वर्ष नहीं मनाया तो सेना का अपमान और सांसदों का भी अपमान। जो राजीव राय गए उनकी तुलना आतंकी से की है, पर छोड़ देते इस विषय को, आते हैं दूसरे विषय पर। देखिए, अब इन्होंने कहा कि सीज फायर करवाया। अरे भाई,
ट्रंप तो चाहते कि कोई इलॉन मस्क से ही उनका सीजफायर करवा दे, वो हमारा क्या सीजफायर कराएगा जो खुद अपना सीजफायर नहीं कर पा रहा है। पर इनको भरोसा पूरा है। पर मैं आखिरी बात बताना चाहता हूं, देखिए सरेंडर है दर्ज परिवार के हर कैलेंडर में। 1948 में पीओके दिया किसने और कुत्ते की दुम टेढ़ी किसने करवाई भाई? फिर उसके बाद बताइए कि 1968 में 828 स्क्वायर किलोमीटर 10 सेकंड मात्र। 1971 में हमारी सेना ने जीत दिलवाई तो 99,000 सोल्जर छोड़ दिए और कुछ सामने लिया नहीं। 74 में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सरेंडर, 94 में यूएस के दबाव में न्यूक्लियर टेस्ट। ओके यू मेड अ पॉइंट। जी 2004 से 14 के बीच बलूचिस्तान में हम का शामिल है, ये कहकर सरेंडर, ये इसकी हकीकत है। यही नहीं, अभी और सुनिए। 26/11 में 166 सिविलियन मरे, 18 पुलिसकर्मी मरे, 26 बाहर के जो फॉरेनर्स आते वो मरे। हमने युद्ध किया तभी तो युद्ध विराम की स्थिति आई। आपने तो युद्ध ही नहीं किया। 26/11 के बाद क्यों नहीं कुछ करा था? में डलवाया कांग्रेस ने कुछ भी एफएटीएफ में डलवाया 22 लोगों। 26/11 के बाद क्या किया था? अच्छा एक बताइए विवेक और राजकुमार भाटी, आप दोनों भी विपक्ष में हैं। 26/11 के बाद क्या कोई मिलिट्री एक्शन हुआ था? देखिए अब क्या हो रहा है मैं आपको बताऊंगा, फिर नाराज हो जाएंगे। 26/11 के बाद मिलिट्री एक्शन हुआ था? मेरी बात बताइए, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। देखिए पाकिस्तान 10 नई बिल्डिंगें बना रहा है, ऐसा मुझे पता चला। तो ये 10 नई बिल्डिंगें क्यों बना रहा है? आपको कैसे पता चला? मुझे पता चला। अब आप समझ रहे हो? सुनते रहिए। आपको कैसे पता चला? अब ऐसा है, सुन लीजिए। अब हाँ, जयशंकर जी ने बताया, तो मैंने कहा जयशंकर जी आपने मुझे बताया कि 10 नई बिल्डिंगें फिर पाकिस्तान बना रहा है, वहां जश्न का माहौल है, शायद अफरीदी डांस कर रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं जीत गए। 26/11 उसी पे आ रहा हूं। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं भाई हर 6 महीने के बाद अगर मोदी साहब हम पे हमला करेंगे, 10 बिल्डिंगें तोड़ेंगे, हमें IMF से लोन मिल जाएगा। बजाओ ताली, है ना? और उसके बाद हो जाएगा सीजफायर। पापा ट्रंप बैठे हैं, ये हाल है देश का। 26/11 के बाद 26/11 के बाद उस सरदार का जो डर है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, पाकिस्तान की रूह में बैठा हुआ है। कुछ भी सब कुछ है, नौटंकी नहीं होती। 10 बिल्डिंग खड़ी करो, तोड़वाओ, IMF का लोन डलवाओ, बाबा ट्रंप के चरण स्पर्श करो। और मिलिट्री एक्शन हुआ था। एक मैं कहता हूं सरदार का डर बैठा हुआ है। मैं पूछ रहा हूं आपसे बिल्कुल फैक्चुअल सवाल, क्या 26/11 का मिलिट्री एक्शन हुआ था, आर्मी एक्शन हुआ था? यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। 10 सेकंड्स। चाइना ने धमकी दी है ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देगा, नॉर्थ ईस्ट में पानी नहीं जाएगा अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल नहीं खुलने वाली। क्या जवाब? चाइना को बोलो अपनी धमकी। क्या जवाब है? खुलने नहीं वाला। कैसे जाएगा? मैं कह रहा हूं, मैं फिर उसी पानी कर रहा हूं। अभी आप पीओ के मांग रहे हैं ना? एक सेकंड, अभी आप पीओ के मांग रहे हैं ना? भाई प्लॉट चाहिए कराची में, चाहिए ना? 26/11 चाहिए। 26/11 के बाद गलत बात है, ये गलत मत करिए। 26/11 के बाद क्या एक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं 26/11 आप मेरा प्लॉट छीन रहे हैं। नहीं 26/11 के बाद एक्शन हुआ था। पहले कहा था कश्मीर में प्लॉट मिलेगा 370 के बाद, मुझे कहा था इन्होंने, ये बड़े खड़े हुए बीच में मेरे बीजेपी वाले, बोला जाओगे कश्मीर में प्लॉट देंगे, सबको देंगे। 370 हट गया, आज तक नहीं मिला। 26/11 के बाद फिर बोले अखंड भारत बनेगा। ओके शहजाद बनेगा। ओके मैं सवाल ले रहा हूं। 26/11 के बाद कोई 26/11 के बाद सरदार ने ऐसा धमकाया पाकिस्तान को, कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ धमकाया गया, ये कह रहे हैं। कोई एक्शन नहीं लिया, इतने हिंदुस्तानियों को मारा गया। कांग्रेस की सरकार ने, लेफ्ट समर्थित सरकार, सपा समर्थित सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था और आज पीओ के मांग रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है कि जब आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने सरेंडर करा, सरेंडर मोदी सरकार के शासन में नहीं हुआ, कांग्रेस के शासन में हुआ है। पीओ के आपने देकर के सरेंडर करा है। चाइना को 38,000 किलोमीटर की भारत माता की आत्मा को एक्साइज चीन दिया है आपने जो है, और आपने जो है यासिन मलिक को, आतंकी को सामने समर्पण करके, और मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में बुला के उसको सम्मानित किया गया। सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, उसको सम्मानित किया गया। ओके जवाब। आपके दौरे हुकूमत में यासिन मलिक प्रधानमंत्री से मिलने आता था और अब जेल की सलाखों के पीछे रहता है। जवाब। भाई साहब को नॉलेज नहीं, अभी कुछ ही दिन पहले बिरयानी खिलाने के लिए यासिर मलिक और पूरी टीम को मोदी जी ने अपने पार्लियामेंट में, अपने वो घर में, हाउस में बुलाया था। वो व्हाट्सएप के कारण, अरे भाई पूरा डेलीगेशन नहीं, इसको प्रमाणित करिए। कब बुलाया? कश्मीर का पूरा डेलीगेशन आया था। यासिन मलिक का प्रधानमंत्री ने बुलाया। सर्वदलीय बैठक में सभी लोग आए थे,
सारे लोग आए थे। यासीन मलिक था अरे उसमें। सारे लोग ये थे। गलत है। भाटी जी हाँ, यासीन मलिक हाँ, थे यासीन उसमें। मलिक पूछ लीजिए। यासीन मलिक अरे पूछ लो, यासीन मलिक भी था। एग्जैक्टली कनेक्टेड था वो। उस समय था। नहीं, यासीन मलिक को किसी ने बुलाया तो कांग्रेस शासित प्रधानमंत्री ने बुलाया। तस्वीरें दिख रही हैं स्क्रीन पर। इस समय जो आप तस्वीर देख रहे हो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह और यासीन मलिक की तस्वीर है। प्रधानमंत्री के घर में यासीन मलिक था। और आज दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हो मेरे दोनों तरफ, एक तरफ उसको घसीट के जेल में डाला गया है और एक दौर में हुकूमत में वो प्रधानमंत्री से हाथ मिलाता था। ये बदलाव आया है देश के अंदर और ये बदलाव बड़ा है। और आप पूछते हैं ना 11 साल में क्या हुआ है, 11 साल में यह हुआ है, आप यासीन मलिक को प्रधानमंत्री के घर बुलाते थे और अब यासीन मलिक जेल में है। याद है। शांति। ये भी मान रहे हैं, ये भी मान रहे हैं, ये भी मान रहे हैं। शांति। मोदी जी आपने गलत बोला, वापस लीजिए, वापस लीजिए। मोदी जी के यहाँ नहीं गया। सुनिए 26/11 डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के यहाँ गया। अरे 26/11 के दिन मोदी जी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कौन नहीं देखा? आपने चलाया। एक सेकंड, यासीन मलिक कब गया पीएम के घर पे मोदी जी के टेन्योर में? प्रूफ दो, प्रूफ दो इस विषय पर प्रूफ दो। भाटी जी आपके पास आपके पास मुझे लगता है कि पीडीपी ने आतंकवादी, नहीं, मैं कह रहा हूं पीडीपी ने कुछ भी बोला होगा, मैं उसको डिनाई नहीं करता। पीडीपी ने जो बोला होगा, आप बाकी सब बातें बोले, लेकिन इतना बड़ा अनर्गल बयान आप देंगे, आप जैसा समझदार आदमी, मुझे नहीं लगता वो जायज है। आपने एक बड़ा गलत तथ्य बोला। आपने बोला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया था। आपने प्रधानमंत्री का नाम गलत बोल दिया। मनमोहन सिंह ने बुलाया था, मोदी ने नहीं। साले का खोपड़ी तोड़ साले। राहुल गांधी कब सीरियस होंगे? राहुल गांधी का बयान और पाकिस्तान के आजम का बयान, जो वहाँ के प्रधानमंत्री है, सेम रहता है। और हर एक जब भी बवाल आता है तो उन लोगों का सेम। ऐसा क्यों होता है? ओके, राहुल गांधी और पाकिस्तान के वजीर आजम की बात कर रहे हैं, बयान एक जैसा हो जाता है। विदेश मंत्री जो भारत के बीजेपी कह रही है पाकिस्तान भारत के विदेश मंत्री का बयान पाकिस्तान के पार्लियामेंट में चला। भारत के विदेश मंत्री का एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन सिंदूर जो उन्होंने इंफॉर्मेशन की बात कही, तो ये पाकिस्तान में जो ये डिबेट चला, जो मैसेज गया वहां बयान दिया। ठीक है, ओके शहजाद इसका छोटा सा जवाब। ये आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस या फिर राहुल गांधी की पाकिस्तान परस्ती है? ये गलत नहीं है सोचना। एक सेकंड, जवाब 30 सेकंड। मैं इनके लास्ट पॉइंट से ही शुरू करता हूं। इनसे बड़े हैं ना चिदम्बरम जी कद में। चिदम्बरम जी को यह सवाल पूछा गया कि डिड द फॉरेन मिनिस्टर इंटरवीन एंड गिव द पाकिस्तान इंफॉर्मेशन? चिदम्बरम जी ने बोला रिडिक्यूलस है ये। चिदम्बरम जी को भी बोल दो सुपर प्रवक्ता बीजेपी का, और उदित राज के साथ बैठो। नहीं, उदित राज के साथ आप बैठो, आप उदित राज के साथ बैठ जाओ। अगर चिदम्बरम गद्दार है इनकी पार्टी के, शशि थरूर गद्दार है, मनीष तिवारी गद्दार है, सलमान खुर्शीद गद्दार है, निकालो ना पहली फुर्सत में। ठीक है, प्लीज अरे मेरी बात तो होने दो यार। प्लीज। डीजीएमओ ने बोला, एमईए ने बोला, एमईए ने एक बार नहीं अनेकों बार बोला, पीएम ने भी बोला है, पर आपको अपने नेताओं पे भरोसा नहीं, हम पे कहां भरोसा करोगे? इसलिए चिदम्बरम, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद कोर्ट क्या उनको निकाल दो अगर झूठ बोले। पहली बात। सेकंड पॉइंट, विदेश नीति पे फेलियर बता रहे थे ना अभी 10 सेकंड पहले। मनमोहन सिंह का कोटेड स्टेटमेंट, इंडिया डिड द राइट थिंग ऑन यूक्रेन रशिया, मैं गलत था, ये उनका स्टेटमेंट है। और मैं मानता हूं मनमोहन सिंह जी कभी गलत बात नहीं बोलेंगे। कांग्रेस के, बीजेपी के तो सुपर प्रवक्ता नहीं। थर्ड और लास्ट पॉइंट, अभी यार तुम किसकी साइड पे हो? किसकी साइड पे हो बताओ? ये बोल रहे थे कि मैं गधों को गाली दे रहा हूं इसलिए ये हाथ पे लगा, और पूरी डिबेट में मैंने किसको गाली दी नहीं दी है वो तो सब देख ही रहे थे। तो मतलब इशारों में केरला का बदला ले लिया इन्होंने। अब नहीं, अब पता नहीं बदला ले लिया, एक दूसरे के खिलाफ है। मेरा शहजाद सर आपसे क्वेश्चन है, जब सीज फायर हुआ था तो इंडिया ने क्लियरली कहा था कि अगर पाकिस्तान ने सीज फायर ब्रेक किया तो इंडिया विल कंसिडर इट एज अ वॉर ऑफ साइन, एज अ साइन ऑफ वॉर, एज अ साइन ऑफ वॉर। तो उसके बाद इंडिया ने क्यों कुछ आगे आके नहीं किया? जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग आई वुड लव टू नो कि ऐसा क्यों नहीं हुआ आगे। मैं इस पे कैटेगोरिकल, सीज फायर का उल्लंघन हुआ तब क्यों नहीं किया? पहले बहन सबसे पहले कोई देश हमारे कोई सीज फायर नहीं है, हमने सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी किया है। प्रधानमंत्री का एग्जैक्ट बयान था कि इसके बाद एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। पर मैं आपको एक और बात बता दूं, जो 65 वर्ष में कभी नहीं हुआ
हुआ। इंडस वाटर ट्रीटी मतलब बूंद बूंद पानी के लिए तरसाकर अभी देखिए कि कभी चेनाब ड्राई हो जाती है, कभी झेलम बढ़ जाती है और वहां पर खरीफ क्रॉप 21% उनका वाटर डेफिसिट है और पाकिस्तान में खड़े होकर कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ वॉर शुरू हो गया है। ये पाकिस्तान में खड़े, प्लीज सर प्लीज 10 सेकंड भाटी जी का, क्योंकि मैं सम्मान करता हूं। और आपके मैं व्यूअर्स के आपको बताना चाहता हूं, इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट प्रदर्शन किया है, बंगाल में इनकी पार्टी ने करा है कि पाकिस्तानियों को पानी दो। करा कि नहीं करा? पानी रोकने से कुछ नहीं होगा। चाइना ने बोलने दीजिए भाई, क्यों नहीं होगा? आपको लगता है पानी रोकने से कुछ नहीं होगा? आया ना, मैं जवाब दीजिएगा। ओके जवाब दीजिए माता जी, जवाब दीजिए आप। पाकिस्तान का पानी रोकना गलत है, लेकिन हिंदुस्तानियों का खून बहना अच्छा है। शाबाश बेटा। ये है बात, ये है ताकत सिंदूर की। ओके चाहता हूँ विपक्षियों के लिए एक तो सेना के ऊपर सवाल उठाना बंद कर दे, क्योंकि इससे सेना का आत्मविश्वास कम होता है, हमारा जनता का आत्मविश्वास कम होता है, हमें पता ही चलता हम जीते नहीं। एक मैं भाटी जी के लिए कहना चाहूंगा, जीते हैं कि नहीं? बिल्कुल जीते सर, हमें पूरा भरोसा, अपनी आर्मी पे भरोसा, अपनी सरकार पे भरोसा है। भारत माता की जय। सर दूसरा मेरा सवाल है, मैं भाटी जी का कहना चाहूंगा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आर्मी के पास हर त्योहार पे जाते हैं, आर्मी की वर्दी पहनते हैं, वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए नहीं करते। एक सेकंड, वो आर्मी का हौसला बढ़ाने के लिए जाते हैं, वो आर्मी का साथ देते हैं कि हम आर्मी के पूरी तरह साथ हैं, वो अपनी देशभक्ति दिखाते हैं, ना कि कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए करते हैं। प्रधानमंत्री हर दिवाली सेना के बीच में जाके मनाते हैं, और ये आज से नहीं है, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से है। और इस देश में कांग्रेस के भी कई प्रधानमंत्री रहे हैं। कितने कांग्रेस के प्रधानमंत्री आर्मी के बीच जाकर दिवाली बनाते थे? अगर इसका कोई सत्य तथ्य है तो अजय उपाध्याय प्रेजेंट कर दीजिएगा, अगर है आपके पास कोई सत्य तथ्य। ठीक है, आपका सवाल क्या है, बोलिए। टेढ़ी दुम पकड़कर राहुल गांधी आज क्या बोला तूने? टेढ़ी दुम पकड़कर राहुल गांधी आज जो पाकिस्तान परस्ती स्टैंड लिया है, वो पूरे देश को पता है अपने वोट बैंक के लिए लिया है। क्या कांग्रेस का ये मानना है कि कांग्रेस का कोर वोट बैंक माइनॉरिटी इस देश के खिलाफ खड़ा है? तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों, आज की इस डिबेट में जो आप लोगों ने कांग्रेस के प्रवक्ता और विवेक श्रीवास्तव की धुलाई देखी है, उसे देखकर आप लोग को जरूरी आनंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।